भैया कैसे आपने तकलीफ करी इधर आ जाएगा। तकलीफ करी इसलिए भैया कि हमने आपकी केला की खेती देख के आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी। आपने केला की फसल ये 2 साल में 3 फसलें ली। हाँ, आपने सही सुना था। दरअसल इसमें थोड़ी देख रेख की जरूरत है। अच्छा। थोड़ा परिश्रम ज्यादा लगता है। अच्छा। हमारे इस प्लाट में 7वें महीने में फूल आ गया था। हमने जुलाई में लगाया, फरवरी में फूल आया, लेकिन ठंड की वजह से उस समय बंच बहुत छोटे आए थे। तो हमने थोड़ा इसका लागत देनी कम की ताकि रुको। फिर ये मार्च में शुरू हुआ था। मार्च में शुरू होने के बाद हमने जून में इसकी बिक्री शुरू की थी और मार्च में हमने इसमें जो था, मार्च से पहले ही मतलब प्रतिवर्ष मेरा टारगेट था। इस हिसाब से हम खाद पानी देते थे कि इसको 5 इंच मोटाई और 5 पत्ते इसके चाहिए थे। अच्छा। तो इस तरीके से हम चले थे। तो ये पौधा हमारा लगभग 10 महीने में इसमें कटिंग चालू हो गई थी हमारी। अच्छा। तो हमने 7 महीने के 6 महीने के बाद इसमें पेड़ी छोड़ रखी थी। और जैसे ही बैयर खत्म हुई, वैसे उसके 3 महीने बाद हमारी पेड़ी कटनी शुरू हो गई। अब जैसे आप देख रहे हो, पेड़ी अभी हमने जून में खत्म की। अब ये हमारा तीसरा पौधा है। देखो, ये आप इधर लगाइए तो कैमरा, ये देखो तीसरे वाली फसल है। इसका एक फूल आ रहा है अभी, मतलब तीसरी तैयार नहीं है, मतलब फूल आने लगा है। 2 वर्ष हमारे। आपने इसमें आलू की फसल और मिर्च की फसल ले ली साथ में। हाँ, वो बता रहे हैं आपको। जैसे अब आप कहेंगे कैसे। देखो, ये पहला वाला है। ये जो पहला पेड़ था ये था, ये दूसरा था। अच्छा। और ये तीसरा है हमारा। तीसरा ये पेड़ी के बाद में हाँ, लेडी है। ये तीसरी फसल है हमारी। अब ये देख रहे हो आप, चौथी हमने छोड़ रखी है ये। अब ये चौथी वाली फसल जो है हमारी छूट चुकी है। अच्छा। जब तक ये कटिंग पर जाएगा, 3-4 महीने में तैयार होगा, तब तक ये हमारी काफी हो जाएगी। अच्छा। ठीक, इसके कटिंग के बाद ये 3 महीने बाद ये चालू हो जाएगा। अच्छा, और हम आपको बताएं, जैसे आपको ज्यादा फसल लेनी है, हमने इस प्लाट को कम से कम 12 साल के लिए छोड़ा है कि इसमें 12 साल चलते रहेंगे। इसमें थोड़ी दूरी देनी पड़ती है। जैसे आपने बताया कि आपने मिर्च लगाई थी। हाँ, हमने लगाई थी। ये नाली ये लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट है। 7 फीट। ये बीच में आपको मेड़ दिख रही होगी, थोड़ी ऊंचाई। इस पे हमने मिर्च लगाया था। अच्छा। मोटा वाला जो नहीं आता है, वो 38 नंबर लगा था हमारा BNR का। तो इधर इस हिस्से में प्लाट के आधे 2 बीघे में, ये 4 बीघे का प्लाट है। अच्छा। लगभग 1 एकड़। तो आधे में मिर्च था, उधर ग्वार लगाया था हमने। ग्वार तो अच्छा नहीं हुआ उसमें। अच्छा, मतलब कहना चाहिए कि महंगा नहीं बिका था, सस्ता हुआ था, इसलिए उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुई। लेकिन मिर्च हमारा करीब 80,000 के आसपास हुआ था पहले वर्ष में। फिर हमने क्या किया, दोबारा हमने इसमें मिर्च खत्म किया, शायद दिवाली से पहले। फिर हमने इसमें लगा दिया था आलू। आलू इतना बम्पर हुआ था क्योंकि खाद केले में लग रही थी, उस पर कुछ नहीं हम कर रहे थे। फिर भी इतना आलू बढ़िया होता, कम से कम एक आलू का वजन 250-300 ग्राम हो रहा था। इतना अच्छा आलू निकला था। आलू के बाद हमने क्या किया था, प्याज लगा दिया था इसमें। प्याज जब तक हुआ तब तक इतनी छाया हो गई, प्याज बढ़िया नहीं हुआ, लेकिन खाने खर्चने के लिए काफी हो गया था। उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे उधर। उसके बाद में क्या है, देखो आप देख रहे हो, लागत तो देनी पड़ती है। अब हमारे इस खेत में करीब 25 किलो के आसपास एवरेज आया था। कोई बंच हुआ था 38 किलो का, कोई 35 किलो का, कोई 20 किलो का और कोई 15 किलो का। कम से कम 15 किलो, ज्यादा से ज्यादा 38 किलो के बंच निकले थे हमारे यहाँ पर। अब जैसे फसल तो हमने बहुत अच्छी पैदा की थी। यहाँ पर हम अकेले हैं काश्तकार। आप देख रहे हो, क्षेत्र में कहीं केला नहीं है। क्षेत्र में कहीं केला नहीं। बिक्री का जो था, बिक्री के जो कहना चाहिए, जो पकाते हैं वो लोग चैम्बर वाले कम आते थे, बड़ी मुश्किल से आए भी, तो एक सस्ता वो मांग रहे थे। जब हमारा मार्केट में जा रहा था उसमें 15 रुपए में। अच्छा। सब्जी में तब वो इसको 12 रुपए में मांग के गए, तो बात नहीं बनी। तब तक कुछ माल पेड़ी का दोबारा में पेड़ी आई, तो वो ठंड में तैयार थी लगभग काफी। तो ठंड में उन्होंने 6 रुपए किलो मांगा, फिर बात नहीं बनी। फिर हमने कार्बनडाजिम और मैंकोजेब का स्प्रे करके इसको थोड़ा रोकने की कोशिश की। फरवरी में शादियां चालू हुई। फिर सब्जी में मेरा बिका है 15, 18, 20 रुपए तक। अच्छा। तो चैम्बर वालों ने हमें समझाया कि भैया आपका इकट्ठा माल हम ले जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप रोज ले जाते हो कुंटल 2 कुंटल मार्केट में, तो आपको दौड़ना पड़ता है। हमने कहा भैया 1.5 गुना पैसा मिल रहा है हमको आपसे,
तो जरूरी है कि हम आपके पास बेचे। क्या बैटरी रिक्शा लाद देते थे 3-4 कुंटल, चला गया। वहाँ आड़ती बेच देते थे, कोई समस्या ही नहीं, गया अपना पेमेंट लिया चले आए। तो इस तरीके से इसकी मार्केटिंग भी जरूरी है। और आप अच्छा, उसके बाद में ये बताओ कि इसमें पानी कितने दिनों में लगते हैं, और जो खाद आद है वो किस तरीके से डालते हो आप? देखो, पानी की बात है, इसको हल्का पानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं धान पान और केला, ये धान और पान से नहीं जोड़ा जा सकता है। पानी केले में अगर वो धान में अगर पानी घुटने तक भर जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, वो चलता रहेगा, भले ही थोड़ा कमजोर हो जाए। लेकिन अगर केले में 1 हफ्ते पानी टिका तो इसमें CMB तना सड़न रोग एक होता है, कॉलर रॉट, वो लग जाएगा। इसमें पेड़े गिरने शुरू हो जाएंगे, जड़ सड़ेगी, गिर जाएंगे। इसमें जल भराव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जैसे हम सब्जी वर्गीय फसलों में लगाते हैं, पानी हल्का, नमी चाहिए, जल भराव इसको कदापि नहीं चाहिए। जल भराव से बहुत डरता है ये। और दूसरी बात है कि इसको हमेशा मेड़ पर लगाएं, बेड बना के लगाएं, तो अच्छी प्रोग्रेस करता है। लेकिन खाद किस तरीके से डालते हो? खाद जैसे शुरुआत में हमने क्या किया था कि जो है हमने पहले पौध लगाई थी। पहले हमने कीटनाशक वो नहीं रीजेंट अपना आता है, वो डाला था इसमें करीब 5-10 किलो। अच्छा। और कुछ नहीं डाला उस टाइम। फिर हमने पौध मंगवाई, बेड बनवाए थे ये, ठीक है। बेडे थे हमारे 6 इंच ऊंचे और 2 फुट ऊपर चौड़ाई रखी थी हमने, उस पर लगा दिया था ऐसे जैसे। और लगाते समय हमने कार्बनडाजिम और कार्बनडाजिम भाई मैंकोजेब 63% वाला और क्लोरोपाइरिफास 200 ml एक ड्रम में घोल के रखा था। जैसे कुदाल मारी, एक ने उस पर पानी डाला और बस कीचड़ हो गया, मिट्टी हटाई, उस पर पौधा निकाल के रख दिया। इस तरीके से लगाया था। और खाद तो जैसे DAP। लेकिन हमने सुना इसमें रोग बहुत आते हैं, गन्ने से ज्यादा इसमें केले में रोग आते हैं। देखो, ये सब्जी वर्गीय फसल है, हरी भरी फसल होती है, कीड़े तो आते ही हैं। रोगों के लिए कौन सी दवाई आप प्रयोग करते हो? जैसे ऊपर अगर आ जाता है कीड़ा, तो सूंडी वाली एक आती है धनुका की EM1। अच्छा। और दूसरा एस्टाइमिप्रिड, हम मिला के शुरुआत में हमने 50-50 ग्राम उनको मिला के ड्रम में घोल देते थे। फिर उनका स्प्रे हल्का कर दिया, कीड़ा कोई रुकता नहीं था। और जब कॉलर रॉट इसमें आया, हमारे खेत में भी आया। अच्छा। मेरी समझ में 60-70 पेड़ हमारे भी गले हैं। तो चूंकि उस समय हमें जानकारी नहीं थी, हम जानकारी करके आए थे। इधर कई जगह गए थे हम, बाराबंकी गए हैं, उधर MP गए हैं, इधर अपने मोहम्मदी भी गए हैं। तो उसके जानकारी हमको थी, तो हमने उसमें भाई कार्बनडाजिम 250 ग्राम 1000 पेड़ पर और 250 ml हमने क्लोरोपाइरिफास डलवाते थे। फिर हम इतना परेशान हो गए, साला CMB पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो हमने हर 1.5 महीने बाद 3-4 महीने तक इसकी उसी दवाई से ट्रीटमेंट किया। प्लाट बढ़िया चला है, आज भी बढ़िया चल रहा है, आप देख रहे हो। बहुत बढ़िया प्लाट। जब इसकी प्रथम मतलब पौध तैयार की थी हमने, तो 50 इंच मोटाई थी इसकी लगभग। अच्छे पेड़ हैं। और आज भी देखो तीसरी है ये, फूल रही है। देख रहे हो, कम से कम 45 इंच इसकी मोटाई है। 45 इंच है 45 इंच मोटाई। इसी प्रोग्रेस बढ़िया की है। हम देखते हैं लोग ठंड में बचा नहीं पाते। अच्छा, ठंड बचाने के लिए हमने क्या किया था, इसमें हम 10 बजे रात को आते थे यहाँ पर और पहले धुआं कर देते थे। ठंड बचाने का एक सरल तरीका आपको बता रहे हैं। अगर आप केला खेती करेंगे तो अपने यहाँ ठंड बहुत सताती है केले में, तो इसमें करीब 4-5 जगह हम जहाँ था कूड़ा रख के धुआं करके जाते थे। और फिर करीब हम 2 बजे रात को फिर आते थे खेत में, फिर धुआं करते थे। ऐसे ही आपको नहीं प्लाट दिख रहा है कि मतलब बढ़िया है, इसमें मेहनत की गई है। लेकिन हम भाई साहब पेड़मा से आए हैं, आपके पड़ोस में हैं, हमने आपका नाम सुना, इसलिए हम भी आए। हम भी केला खेती करना चाहते हैं 1 एकड़ में। नहीं तो केला खेती करना चाहते हो, चलो, अगर आपको नहीं तो हम निःशुल्क जानकारी देते हैं। अगर आप हमसे मिले हो और आपने अच्छा किया, लगाने से पहले आप हमको मिले, तो लगाने का ढंग है। हमने साथ सोचा कि आपसे जानकारी कर लें, फिर उसके बाद में आपको ले चल करके प्लाट दिखा के और प्लाट में केला की खेती हम भी करेंगे। चलो आज ही देख लेते हैं, यार टाइम है। समस्या ये है कि जैसे हमने प्लेन जगह में अगर लगा, प्लेन खेत में ऐसे बराबर में लगा दिया और बाद में इस पे मिट्टी चढ़ाई, तो ये काम बढ़िया नहीं करेगा, जड़ें दबेंगी और पानी टिकेगा। तो भोजन बढ़िया उठाएगा नहीं, प्रोग्रेस बढ़िया करेगा नहीं। और आप आए हैं तो हम अपने ढंग से लगवाएंगे और बाद में दवाएं आपको प्लाट दिखाएंगे, दवाएं बताते रहेंगे। और आपको इधर आप दिखाए, अब भी हमारी तोरई लगी हुई है खाने खरीदने के लिए।
अब जैसे घास की बात है, अब ये घास छोटा जो पानी बरस रहा है, आज कितनी तारीख है? आज 18-19 तारीख हो गई। 29 तारीख शायद आज जुलाई की हाँ, है। 29 तारीख। तो आज देख लेना अगस्त, 27 तो ये सारी जो है ये खत्म हो जाएगी घास। हाँ। अब हमने तोरई जैसे अब यहाँ आते हैं सब्जी अब्जी कहाँ से लाएं, तो ये तोरई जहाँ तहाँ लगा दी थी हमने। हाँ। अब इसको क्या करते हैं, नए पेड़ पर चढ़ती है तो इसे हम हटा देते हैं, पुराने जो पेड़ फूट खड़े हैं हाँ। इन पे रहती है। केले में कोई कमी नहीं है, सारे बंच आपको बड़ी, जो नए बंच आ रहे हैं अब शुरुआत हो गई है 15 दिन में, जैसे ये देख रहे हो आप, हाँ। बहुत अच्छा बंच है। हाँ, बहुत अच्छा है। करीब करीब हमारे 25 के ऊपर ये जाएगा हाँ। सार। अब ये तीसरी फसल हमारी समझ लो, दो साल आज पूरे हैं। जुलाई में ही ये लगा था प्लाट, हाँ, जुलाई में लगा था। जुलाई में लगा था। ये लगभग 90 दिन बाद इसमें कटाई चालू हो जाएगी हमारी। अब ये कटाई करीब 3 महीने तक हम इस प्लाट, 3 महीने में इस प्लाट को साफ कर देंगे। तब तक क्या ये चौथी फसल हमारी निकल रही है, ये चौथी वाली हम छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ। अब जैसे ये हमने चौथी छोड़ रखी है, ये हाँ ये चौथी फसल है हमारी। अब ये जैसे ये कटान पे पहुंचेगा, अब इसमें फूल आया है, ठीक है, देख रहे हो। हाँ, देख रहे हैं। ये फूल आया है, जब तक ये कटाई पे जाएगा 3 महीने अभी इसको 4 मिलेंगे, 4 महीने में लगभग ये इतना आ जाएगा। अच्छा। और जब तक इसके खेत को हम पूरा बेचेंगे, मतलब अपने माल को, तब तक इसमें वो तैयारी पे आ जाएगा। चौथे पेड़। हाँ। और हम लोग क्या करते हैं, एक समस्या बहुत बड़ी ये खड़ी है कि पौध वालों ने बताया आपको, ऐसे खड़े हो सामने कर, पौध वाले ने यदि आपको बताया जैसे पेड़ लगने हैं इसमें हजार और उसने 1500 लगवा दिए। अच्छा। अब घना पेड़ हो गया, आप उसमें पेड़ी से आगे जा ही नहीं सकते हो। पौध आपको बार बार लगानी होगी, जुताई बार बार करनी होगी। हाँ, घने पौध हो जाते हैं। हाँ। इसलिए अब बंच का जो वजन कम आएगा, हम क्या सोचते हैं कि हमारी गिनती ज्यादा बढ़ गई है तो हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, जबकि हम घाटे में जाते हैं। हाँ। अब क्या है कि हर 7वें महीने हमारी इसमें फसल जो है कट रही है, लगभग 7वें 8वें महीने में कट जाती है। तो फायदे में हम हैं या जो लगाते हैं 1 साल में तैयार करके? आप फायदे में मालूम पड़ रहे हो। नहीं है ही फायदा। अब हमने इसमें बता रहे हैं कि 80,000 का मिर्चा बिका था मेरा, आलू खाने भर के लिए खूब हुआ था, करीब हमारे 30 कट्टी आलू निकला था इसमें। अच्छा। हाँ। जबकि बीच बीच में सिर्फ सिंगल कूड़ पे लगा था। बहुत बढ़िया फसल है भैया आपकी। अब आपकी ये फसल है देख के हमें बहुत बड़ा अब कुछ लोग अच्छा कहते हैं लग रहा है। कि अब जैसे हम कल गए थे, हमारे एक मित्र ने बुलाया था, सरदार जी बरेला, तो उन बेचारे को एक तो किसी ने पौध बहुत महंगी थी, दूसरे उन्हें करने का, खेती करने का तरीका नहीं बताया। अब उन्होंने जल भरा उसमें खूब किया, पेड़ चले नहीं, CMB से ग्रसित हैं। अब ऐसे किसान इतने दुखी हो जाते हैं कि कुछ पूछो ही मत। हम तो ऐसे एजेंटों से अनुरोध करते हैं कि हमारे किसान भाइयों से आप पैसा तो ले लेते हैं 2 गुना 4 गुना, एक कदापि न करें। पेट आपके पास भी है, आप भी कमाई करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा 18 वाली पौध आप 20-22 में दे दें। उसने शायद उनको 50 रुपए में पौध दी और उसके बाद में स्विच ऑफ कर लिया, मोबाइल पे बात नहीं करता, कोई ढंग नहीं बताया। बताओ, पहले से ही हम किसान भाई इतने कमज़ोर हैं, इतने दुखी हैं, कहीं डीजल महंगा, कहीं खाद महंगी, अब उसके बाद में एजेंट लोग ठग लेते हैं हम। एजेंट को धोखा नहीं देना चाहिए, ये कदापि नहीं होना चाहिए। और हमारा किसान भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप अगर केले की खेती करना चाहते हैं तो अपने किसी जानकार से, अच्छी लैब से, अच्छे हार्डनिंग सेंटर से ही अपनी पौध उठाएं। और विधिवत पहले पौध लगाने से पहले हम आपको कह दें कि आप जैसे कोई भी काश्तकार हो, कोई हम ही नहीं, बहुत होशियार हैं, मतलब हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर हमने किया नहीं, हमने प्रैक्टिकल जो खेती में किया हम वो आपको बता रहे हैं। तो हमारे जैसे लोगों से आप पहले जानकारी हासिल करें, उसके बाद केले की खेती में एंट्री करें। बिना जानकारी के अगर किसी ने आपको बता दिया कि बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो ये सोचकर आप कदापि न लगाएं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप उसमें नुकसान उठाएंगे। अगर जानकारी है तो हम वादा करते हैं गन्ने से कम 2 गुना मुनाफा इससे लिया जा सकता है। अच्छा। हाँ, और अगर जानकारी नहीं है तो जेब से भी चला जाएगा। तो पहले जानकारी करें, उसके बाद में केले की खेती में एंट्री करें। भैया आप अच्छी जानकारी दें और विधिवत रूप से हमें केला की खेती करने के लिए तरीका बताएं। दूसरे इसमें सहफसल इसलिए लगा लेते हैं कि कुछ न कुछ खर्चा चलता रहता है। हाँ। अगर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ केला ही करना है खेत में, तो आप इसको 7 फीट पर पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट कर दें, ठीक है। अच्छा। और नाली की दूरी 5 फीट कर दें और जैक विधि से लगाएं। जैसे एक पौधा, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे इधर आओ, हाँ। जैसे अगर आपने कुछ करना ही नहीं है
तो ये दूरी 5 फीट कर देनी है आपको। अच्छा। थोड़ी, ठीक है। हाँ। और फिर पौधा जैसे एक ये लगा है, ठीक है, और एक ये लगा है, इस लाइन में आप ठीक इसके सामने नहीं लगा के बीचों बीच में लगाएंगे, ताकि अच्छा। चारों तरफ पत्ते फैलने का वो हम्म। मिले। और यदि आप सह फसल करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप सह फसल करना चाहते हैं तो फिर 7 फीट पर लगाएं, बीच में कोई सह फसल कर लें। ये सह फसल आप 7 महीने तक कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अगर छाया भी पड़ती है फिर भी, जैसे आपने तुरई जहाँ 1-2 लगा दी जहाँ तहाँ, तो आपको खाने भर के लिए तुरई अपना काम करती रहेगी। जैसे प्याज लगा दिया आपने, होगा या नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, बाकी आपका काम चल रहा है। जैसे गुड़ाई है, 3 महीने तक आप गुड़ाई करें बढ़िया, उसके बाद में इसमें कोई गहरी गुड़ाई आपको नहीं करनी है। घास वास कटवा के कोई कूड़ा आपको जड़ के बाहर नहीं फेंकना, सीधे इसके जड़ पे ही। आप देख रहे हो ये सब कूड़ा यही है। हाँ, सब जड़ के पास लगा है। ठीक है। और जैसे आप देख रहे हैं पत्ते, लोग पत्ते काट लेकिन देते हैं। आपने इसकी सफाई वफाई नहीं की, बहुत पत्ते दिख रहे हैं। अब यही तो हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सही रखना। जैसे पत्ते आप देख रहे हो, हाँ। इनसे कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा। जो सफाई कर रहे हैं सिर्फ एक खेत क्लीन दिखाने के लिए कि देखो साफ सुथरा खेत है, बाकी इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये क्या करते हैं, लू जब चलती है तो ये सूखे पत्ते देख रहे हो काटते इसलिए ये इधर ढके रहते हैं, इसको तने को लू नहीं लगती है। लू का बचाव हो जाता है। लू का बचाव होता है। ठंड में ये पत्ते लगे रहते हैं ऐसे, तो ठंड पाले का असर कम होता है। हाँ। ये नए ढंग से आप खेती करेंगे तभी सफल होंगे। जैसे पुराने लोग क्या करते हैं, यहाँ से उन्होंने काट दिया तो देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन पौधा प्रोग्रेस नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है, चलो अच्छा आपके प्लाट पे चल के आज बता देते चलो हैं। भैया, हमारा प्लाट देख के बताओ चल के। वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसे चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ज़रूरत है, हमारा पता है, मोबाइल नंबर हमारा 83023221 डिस्ट्रिक्ट हरदोई, तहसील शाहाबाद, ग्राम फतेहपुर गंज। आप संपर्क कर सकते हैं। हम निःशुल्क आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। आपके खेत पर भी निःशुल्क चलेंगे, हमारा कोई इसका चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं। आप बस केले की खेती में अगर एंट्री करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।